going to study about the nomenclature of coordination compounds. Coordination compounds. For that purpose, we are taking certain kind of examples. With the help of the examples, it will be easier for us to understand the concept. For example, we are having K4FeCN6. इसमें first of all, we just want to tell you one important kind of thing, that is while writing the name of any kind of compound, any kind of salt, first of all we will just be writing the name of the cation, and then we will just be writing the name of the anion. तो here the cation is simple cation, that is पोटेशियम. तो पोटेशियम के नंबर को हमको इंक्लूड नहीं करेंगे, मतलब हम टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल हम पोटेशियम ही सिंबल लिखेंगे, पोटेशियम. फिर इसके बाद में जब कॉम्प्लेक्स एनायन का नोमेनक्लेचर करेंगे तो सबसे पहले इसका नाम लिखेंगे, जो लिगेंड मॉलिक्यूल्स है, लिगेंड स्पीशीज है, उनका नोमेनक्लेचर करेंगे. यहाँ पर 6Cn माइनस आयंस है, तो हेक्सासाइनो CYANO. और फिर आयरन पर हम वैलेंसी फाइंड आउट करेंगे. आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम स्टडी कर रहे हैं FeCN6-4. FeCN6-4. तो वी आर हैविंग Fe का मान लेते हैं x है, -6 इज इक्वल्स टू -4, तो x इज इक्वल्स टू +2. और एक चीज और ध्यान रखेंगे, इस कॉम्प्लेक्स एनायन के ऊपर नेगेटिव चार्ज पाया जाता है जो कि -4 है. That is why while writing the name of the cation, central cation in the coordination sphere, at the end of the name of the central metal atom cation, we'll just be adding suffix ate. That means ferrate, FeRRATE, ferrate. और फिर ब्रैकेट में हम न्यूमेरल्स में हम लिख देंगे सेकेंड. तो इन दिस वे पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड इज द नेम ऑफ द coordination compound K4FeCN6. Now we are just going to introduce another kind of compound of this coordination compound, that is K3FeCN6. K3FeCN6. For that purpose, we will just be writing potassium only, not tripotassium. Only potassium will be writing. पोटेशियम. और फिर इसके बाद थोड़ा सा स्पेस देंगे, हेक्सासाइनो और फेरेट, FeRRATE, फेरेट. और इसके बाद में इसका न्यूमेरल में, रोमन न्यूमेरल्स में इसका ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट फाइंड आउट करने का वही तरीका है. हमने यहाँ पर K3 है, +3 चार्ज होगा यहाँ पर, तो इस कॉम्प्लेक्स एनायन पर चार्ज होगा -3. तो हम यहाँ लिख सकते हैं FeCN6-3. तो x -6 इज इक्वल्स टू -3, तो x इज इक्वल्स टू 6 -3 इज इक्वल्स टू +3. So now writing the name of the coordination compound at the end में जब हम सेंट्रल कैटायन का जब नेम लिखेंगे उसके एंड में ATE सफिक्स जोड़ देंगे और ब्रैकेट में इसकी रोमन न्यूमेरल थर्ड पुट कर देंगे. Now I think so it is clear to you. We are just taking another example, FeC2O4 whole thrice. FeC2O4 whole thrice -3. यहाँ पर क्या जगह K3 लिख दिया हमने. सपोज तो पोटेशियम, नॉट ट्राइपोटेशियम, पोटेशियम, फिर स्पेस देंगे, ट्राईऑक्सिलेटो, फेरेट, third. In this way we can write the
Write these names of the following compounds. Now C1H34H2 whole thrice. NH34 H2O2 Cl3. So as far as this compound is concerned, we should be having the concept clear in our mind that Cl3, when Cl3 is the simple anion, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सिंपल केटाइन होगा. और इस पर कितना चार्ज होगा, क्योंकि NH3 पर तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, H2 पर भी कोई चार्ज नहीं होगा, न्यूट्रल लिगेंड दीज आर. तो कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ से निकालेंगे तो +3 होगी, क्योंकि यहाँ पर 3 Cl पे -3 चार्ज है, तो डेफिनेटली इस आयन पर भी +3 चार्ज होगा. So while writing the name of this compound, first of all we will just be writing the name of the ligands, indicating their numbers in this way: tetraamine, diaqua, cobalt, third क्लोराइड. ये इस तरह से आ जाएगा बच्चों. ठीक है. अनदर काइंड ऑफ एग्जांपल वी विल राइट, दैट इज K2NiCN4. We are taking K2NiCN4. First of all, we will just be writing the name of the cation, that is potassium tetra cyanoniclate, NiCKELATE, निकलेट. और फिर ब्रैकेट में रोमन न्यूमेरल्स में इसकी कोऑर्डिनेशन, इसके रोमन न्यूमेरल्स में ऑक्सीडेशन नंबर, यानी प्राइमरी वैलेंसी जो निकल एटम निकल कैटायन प्रोड्यूस करता है इस कॉम्प्लेक्स में. तो K2NiCl4 पे सबसे पहले हम बच्चों पोटेशियम का नेम लिखेंगे, क्योंकि पोटेशियम इज द कैटायन. डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे, केवल पोटेशियम. फिर सिंबल हम स्पेस प्रोवाइड कराएंगे, फिर लिगेंड स्पीशीज का नोमेनक्लेचर करेंगे, बिकॉज Cl माइनस साइंस आर 4, दैट इज व्हाई वी विल जस्ट बी राइटिंग टेट्रासाइनो. और निकल का निकलेट लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर K2 पर 2 पोटेशियम +2 चार्ज है, तो डेफिनेटली इस कॉम्प्लेक्स आयन को -2 चार्ज होगा. तो एट द एंड ऑफ द नेम ऑफ द निकलेट AT suffix will be used, that is we will just be writing निकलेट. और फिर रोमन न्यूमेरल्स में इसके ऑक्सीडेशन नंबर, दैट इज 2 ओनली. तो ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने का तरीका भी हमने आपको बताया था, एक बार आप बताते हैं. लेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ निकल बी X -4 × 1 is equals to -2. तो X is equals to -2 + 4, that is equals to +2. ठीक है. इट इज क्लियर टू यू. अब एक और एग्जांपल हम स्टडी करते हैं. NiNH36 + 2 NiNH36Cl2. NiNH36 में देखो बच्चों कॉम्प्लेक्स कैटायन है NiNH3 + 2 एंड सिंपल anion is Cl2. तो while writing the name of this coordination compound, first of all we will just be writing the names of ligand molecules or ligand species. Here ligand species is NH3, that is amine. So how many amine molecules are there? 6 amine molecules are there, that is why we will just be writing hexaamine. निकल ब्रैकेट में इसका ऑक्सीडेशन नंबर न्यूमेरल्स में लिखेंगे 2 और फिर क्लोराइड. This is the Cartesian name of this compound NiNH36Cl2. One important kind of thing we just want to ask from you, how many ions will be obtained when this kind of salt is dissolved into water? We just if you know the answer of this, कमेंट बॉक्स में इसको आंसर लिख दीजिए. We will just be checking your answer of the queries. Now we are just taking another kind of example. COC2O4 whole thrice -3. K3CO
C2O4 होल थ्राइस -3। यहाँ पर इसके ऊपर पोटेशियम पर 3 चार्ज होगा, तो वी विल जस्ट बी राइटिंग ओनली पोटेशियम, ट्राई पोटेशियम विल नॉट बी रिटन, पोटेशियम ओनली। देन ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, थर्ड trioctylato cobaltate, third. Now we are just going to study about the next example, FeNH3 BrClNO2 minus. Last example we are taking FeNH3 BrClNO2 -1. NH3 होल थ्राइस, ठीक है। इसका नेम लिखने से के लिए पहले आप वही, अच्छा, while you are writing the name of the ligand species, you just have to follow the अल्फाबेटिकल ऑर्डर में एमीन का ए पहले आता है, इसलिए पहले एमीन का नोमेनक्लेचर करेंगे, फिर ब्रोमीन का ब्रोमिडो, देन फिर क्लोरिडो एंड देन नाइट्रिटो एन। क्योंकि नाइट्रिटो ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है NO2 जो है ये किस प्रकार का लिगेंड है, एम्फीडेंटेड लिगेंड है, दैट इज व्हाई इट्स नेम विल बी इन दिस कंपाउंड, दिस NO2 इज the nitrogen atom of NO2 is making the linkage with the Fe cation, that is why its name will be written as nitrito N. So we will just be writing the name of amine first, triamine, bromido, nitrito N, iron third. Now we are just finishing our class here only. तो यदि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और